है ना। जो नए साथी जुड़े, हम आज एक नया वंश शुरू करेंगे, तो आप वहां से लिख ले। जो पहले थोड़ा सा हमने पढ़ लिया वो हम बाद में पढ़ लेंगे। देखो, कछवाहा वंश। जो पुराने वाले थे ना, आपके एक राठौड़ों में अपने किशनगढ़ छुटा हुआ है ना, एक पन्ना छोड़ दो, एक पन्ने में आ जाएगा, बाद में कभी पढ़ लेंगे, आज नया पढ़ते हैं। ले कछवाहा वंश, कछवाहा डायनेस्टी, एक पन्ना छोड़ ले, छोटा सा है, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आगे बातें वैसे आ जाएगी उनकी। नया वंश लिखते हैं, देखो कछवाहा वंश। कौन सा वंश है? कछवा। सुनो, देखो बात सुनना। भगवान राम के बेटे थे, उनका नाम था कुश। भगवान राम के बेटे का नाम क्या था? कुश। कुश का एक वंशज था, सॉरी, कुश के जो वंशज हुए वो कहलाए कुशवाहा। क्या कहलाए? अपने वालों से कुशवाहा बोला नहीं गया, इसने अपने वालों के लिए वही क्या हो गया, है तो भगवान राम के वंशज, भगवान राम के बेटे कुश, कुश के वंशज जो हुए क्या कहलाए? कुशवाहा। लेकिन कुशवाहा 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 करते करते क्या हो गया? सौ बात की एक बात है कि जो कछवा है वो राम जी के वंशज है। किसके वंशज है? राम जी के वंशज है। तो कोई पूछे भाई कौन सा वंश जो है उसको भगवान राम का वंशज माना जाता है, तो कौन सा? और भगवान राम के वंशज है। भगवान राम थे रघुवंशी, इसलिए कछुआओं के साथ एक नाम जुड़ा, रघुवंश तिलक। क्या नाम जुड़ा? तो राजस्थान में कौन से वंश को रघुवंश तिलक कहा जाता है? भगवान राम का रघुवंश था, ये भी रघुवंश के थे, इसलिए क्या कहलाए? रघुवंश तिलक। इसलिए भगवान राम के साथ वो चीजें जुड़ी हुई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। तो भगवान राम रघुवंशी थे, कछवाहा भी रघुवंशी हुए। तो कछवाहा जो राजा होते हैं क्या उपाधि धारण कर लिया करते? रघुवंश तिलक। आपने से कोई पूछ ले भाई आपको क्या पता कि वो रघुवंश तिलक धारण करते थे कि नहीं करते थे, तो हम कहते हैं साहब हमें एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में ये जानकारी। वो अभिलेख मिला हमें आमेर से। कहां से मिला है? आमेर मतलब जयपुर अपना। तो कौन सा अभिलेख बताओ देखे? आमेर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? आमेर। 1612 ईस्वी का। कब का है? तो अब आपसे दो सवाल बनते हैं। राजस्थान के कौन से वंश को रघुवंश तिलक कहा जाता है? ऐसी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? वो अभिलेख कब का है? कब का है? पहले बड़ी बात लिखो। कछवाहा भगवान राम के वंशज हैं। कछवाहा जा डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड राम। कछवाहा भगवान राम के वंशज हैं। कछवाहा जा डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड राम। कछवाहा भगवान राम के वंशज हैं। कछवाहा जा डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड राम। अतः कछवाहों को रघुवंश तिलक कहा जाता है। सो कछवाहा जार नोन एज रघुवंश तिलक। अतः कछवाहों को रघुवंश तिलक कहा जाता है। सो कछवाहा जार नोन एज रघुवंश तिलक। अतः कछवाहों को रघुवंश तिलक कहा जाता है। सो कछवाहा जार नोन एज रघुवंश तिलक। अतः कछवाहों को रघुवंश तिलक कहा जाता है। सो कछवाहा जार नोन एज रघुवंश तिलक। यह जानकारी आमेर अभिलेख से प्राप्त होती है। ब्रैकेट में 1612 लिखना भैया ना। यह जानकारी आमेर अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय आमेर इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी आमेर अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय आमेर इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी आमेर अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय आमेर इंस्क्रिप्शन। कछवाहों ने कहां कहां राज किया, हम ये पढ़ेंगे। अब लिखो कछवाहा रियासतें। कछवाहा स्टेट्स। राजा जहां राज करता उस जगह क्या बोलते थे? रियासत। कछवाहों ने कहां कहां राज किया, अपने वो पढ़ लेते हैं। कछवाहों ने एक तो राज किया आपके आमेर पे। कहां पे राज किया? आमेर। आमेर वाले कछवाहा बाद में नई राजधानी बना लेते हैं, तो ये आ गए थे जयपुर। कहां गए थे? तो भले आप आमेर का दो, भले आप जयपुर का दो, एक ही बात है। एक इन्होंने राज किया था अलवर। बाद में यहां जयपुर से एक इनका भाई था, वो कहां चला गया था? अलवर।
कोई पूछे कि भाई आमेर तथा अलवर में कौन से वंश ने राज किया था, तो कौन से वंश ने? कछवाहा। या कछवाहों ने कहां कहां राज किया था, तो कहां कहां? ये तो आमेर में किया, एक और कहां किया? अलवर में किया। एक एक का पोस्टमार्टम करें। देखो आमेर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आमेर। आमेर वाले जयपुर आए थे, एक ही बात है। आमेर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आमेर। एक लाइन लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। आमेर में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर आमेर। आमेर में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर आमेर। आमेर में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर आमेर। जो इनके यहां पर पहला राजा बना था ना बंदा, उसका नाम था दुल्हे राय। क्या नाम था? लिखो दुल्हे राय, हेडिंग डालो। क्या नाम था? दुल्हे। ऐसा कहते हैं इसका नाम दुल्हे राय नहीं था, इसका नाम तो था तेजकरण। क्या नाम था? लिखो वास्तविक नाम, एक्चुअल नेम। तेजकरण। वास्तविक नाम क्या था इसका? तेजकरण। कोई पूछे कि भाई दुल्हे राय का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या था? कहते नाम तो तेजकरण था, बहुत बहुत गोरा था ये, बहुत सुंदर था। गोरे को गांव में अपने कहते हैं दौड़ो। क्या कहते हैं? इसलिए हो गया दौड़ा राय। क्या नाम हो गया? और दौड़ा राय करते करते थोड़ा स्टाइलिश नाम किया, हमने क्या कर दिया? अपने यहाँ दौसा में एक जगह पड़ती है बांदीकुई, ये इलाका पड़ता है, यहां पर इसका ससुराल था इस साइड के अंदर। तब अपने दौसा में दो वंश हुआ करते थे, एक तो चौहान और एक बड़ गुर्जर। कौन कौन से दो बताओ? चौहान और बड़ गुर्जर। दो कहां पे? दो, दो भागों में बंटा हुआ था। कितने भागों में? दो। एक भाग पे किसका कब्जा? चौहानों का। एक भाग पे किसका? बड़ गुर्जर। बताओ कौन कौन से दो? एक हिस्से में चौहान, दूसरे हिस्से में। कितने हिस्से थे? दो हस्सा दो हस्सा दो हस्सा दो हस्सा दौसा। क्या नाम है? तो ये दौसा नाम इसलिए है क्योंकि दो हिस्सों में बंटा हुआ था, एक हिस्से में चौहानों का कब्जा, एक हिस्से में बड़ गुर्जर। उन चौहानों के इस दुल्हे राय की ससुराल थी। ये खुद मध्य प्रदेश का था। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नरवर। कौन सी जगह है? नरवर। कहां पड़ता है? एमपी के अंदर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? नरवर। और वहां पर किसका वहां का रहने वाला कौन था? दुल्हन। ससुराल कहां पर इनका? दौसा। दौसा में किसके? चौहानों। किसके? चौहान। और उन चौहानों की नहीं बनती किससे? बड़ गुर्जरों से। लड़ रहे थे यहाँ पे, किसे नहीं बन रही है? बड़ गुर्जर। तो उन चौहानों ने इसको कहा, जवाई को कहा, ये जवाई हो गया उनका, कि जवाई सा ये बड़ गुर्जर हमें परेशान करते रहते हैं, थोड़ा प्लीज सहायता करो। ससुराल वाले कहे, फिर जवाई सहायता नहीं करे, फिर जवाई होने का मतलब ही क्या निकला? तो उसने कहा रुको मैं आ रहा हूं। ये वहां नरवर से आता है। कहां से आता है? 1137 की बात है। कब की बात है? और आगे किसको हराता है? बड़ गुर्जरों हरा के दौसा पे क्या कर लेता है? कब्जा। तो राजस्थान में कछवाहों ने पहली बार कहीं पर कब्जा किया था, वो जगह कौन सी थी? दौसा। कब की बात है? वो बंदा कौन था जो आया था? कौन था? दुल्हा राय। किसको हरा के कब्जा करता है? तो कोई पूछे कि राजस्थान में कछवाहों की पहली राजधानी कौन सी थी? पहले पढ़ के बात लिखो। 1137 ईस्वी में, इन 1137 एडी, 1137 ईस्वी में, 1137 एडी, यह नरवर से राजस्थान आया था। नरवर मध्य प्रदेश में। ही केम टू राजस्थान फ्रॉम नरवर। यह नरवर से राजस्थान आया था। ही केम टू राजस्थान फ्रॉम नरवर। यह नरवर से राजस्थान आया था। तो जमोया माता का मंदिर कहां पे? रामगढ़। कहां पे? अच्छा, रामगढ़ नाम के शहर अपने हर जिले में दो तीन है। सब जगह रामगढ़, रामगढ़ अलवर में, रामगढ़ जैसलमेर में, रामगढ़ चूरू में, रामगढ़ सीकर, रामगढ़ हर कहीं मिल जाएंगे, है ना? सब जगह रामगढ़ मिल ही जाएंगे। इसलिए जब यहाँ जमुआई माता का मंदिर बना तो लोग पूछते भाई जमुआई माता का मंदिर कहाँ पे? रामगढ़। तो फिर धीरे धीरे फेमस हो गया भाई कौन सा रामगढ़? कि जमुआई वाला रामगढ़। तो जमुआई रामगढ़, जमुआई रामगढ़, जमुआई रामगढ़, आजकल तो बोलते हैं जमुआ रामगढ़।
तो जमुआ रामगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि नाम तो रामगढ़ है उसका, मंदिर किसका? जमुआ है। तो जमुआए रामगढ़, जमुआए रामगढ़, जमुआए रामगढ़, धीरे धीरे लोगों ने क्या कर दिया। तो कछवाहों का पहला बंदा जो राजस्थान आया था कौन था? दुलेराय। कहां से आया? कहां से आया? नरवर से। कब आया? 1137 में। और किसको हराता सबसे बड़े? बड़े गुर्जरों को। कहां पे कब्जा करता है? दौसा। फिर किसको हराता है? मीणाओं को। कहां कब्जा करता है? रामगढ़। रामगढ़ में मंदिर किसका? जमुआए माता। जमुआए माता इनकी। बोले पड़ गई बात। कई साल तक ये लोग वहां पे रहे। फिर एक बंदा यहां से निकला, उसका नाम था काकिल देव। क्या नाम था? लिखो, काकिल देव। काकिल देव 1207 में आमेर की तरफ आता है। आमेर में फिर मीणा थे। यहां मीणाओं को हराकर इसने कहां पर कब्जा किया? आमेर। तो आमेर कछवाओं की कैसी राजधानी होगी? तीसरी। कौन सी राजधानी होगी? तीसरी। लिखो, 1207 ईस्वी में, इन 1207 एडी, 1207 ईस्वी में 1207 एडी, इसने मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड आमेर आफ्टर डिफीटिंग मीनाज। इसने मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड आमेर आफ्टर डिफीटिंग मीनाज। इसने मीणाओं को हराकर आमेर पर अधिकार कर लिया था। ही कैप्चर्ड आमेर आफ्टर डिफीटिंग मीनाज। लाइन चेंज कर लिखो। आमेर कछवाहों की तीसरी राजधानी थी। आमेर वॉज थर्ड कैपिटल ऑफ कछवाहाज। आमेर कछवाहों की तीसरी राजधानी थी। आमेर वॉज थर्ड कैपिटल ऑफ कछवाहाज। आमेर कछवाहों की कौन सी राजधानी? इसने आमेर में एक शिव जी का मंदिर बनवाया, अंबिकेश्वर। कौन सा मंदिर? अभी भी आमेर के किले में भाई ये शिव जी का मंदिर है, आप कभी जाओ तो देख के आना। कौन सा मंदिर? लिख लो। इसने आमेर में अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से भगवान जी का? शिव जी का। इसने आमेर में अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट अंबिकेश्वर टेम्पल एट आमेर। इसने आमेर में अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट अंबिकेश्वर टेम्पल एट आमेर। आमेर में अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अगला लिखो, राजदेव। इसने आमेर में एक महल बनवाया था, उसका नाम था कदमी महल। क्या नाम था? आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट कदमी पैलेस एट आमेर। आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट कदमी पैलेस एट आमेर। आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट कदमी पैलेस एट आमेर। अब ना ये कोई नहीं पूछता कदमी महल किसने बनवाया। क्वेश्चन ये, कदमी महल राजस्थान में कहां है? कहां पर है? फिर आमेर में जितने भी राजा बने ना, उनका राज तिलक यहीं पर होता था। कि भाई आमेर में किसी राजा का राज तिलक करना है तो उसका राज तिलक कौन से महल में बिठा किया जाए? लिख लो। यहां पर आमेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स ऑफ आमेर वर कोरोनेटेड हियर। यहां पर आमेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स ऑफ आमेर वर कोरोनेटेड हियर। यहां पर आमेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स ऑफ आमेर वर कोरोनेटेड हियर। किसका राज तिलक किया जाता? आमेर के राजा। अगला राजा लिखो, बहरमल।
अगला राजा कौन है? कछवाहा आ गए थे 1137। कब आ गए थे? 1137। अभी मैंने कौन सा सन लिखा देखो बोर्ड? 1537। लगभग 400 साल का टाइम हो गया। पर कछवाहा अभी तक राजस्थान में इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाए थे। अभी तक भी राजस्थान में जो दूसरे बड़े वंश थे ये उनके अंडर में थे कहीं ना कहीं। उस समय अपने सबसे बड़ा वंश जो राजस्थान में था वो था मेवाड़ का गोहिल वंश। मेवाड़ का, तो ये गोहिलों के अंडर में काम कर रहे थे। किसी राजा के अंडर में जो दूसरे लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं सामंत। बेटे का नाम क्या था? जगत सिंह। इसलिए भगवान कृष्ण के मंदिर का नाम उसने क्या रख दिया? तो जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया? कनकावती ने। किसकी याद में? जगत। कनकावती मान सिंह की क्या होगी? रानी। तो ये मंदिर मान सिंह की रानी का अपने बेटे की याद में बनाया हुआ है। बेटे का नाम क्या था? जगत सिंह। जगत सिंह कहाँ लड़ता हुआ मारा गया था? कहाँ पे? बंगाल। कौन से भगवान जी का मंदिर है? पर जगत सिंह की याद में इसलिए नाम क्या है? लिखो, रानी कनकावती ने, क्वीन कनकावती, रानी कनकावती ने, क्वीन कनकावती, रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस कृष्ण टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस कृष्ण टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ड दिस कृष्ण टेम्पल इन मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। लाइन चेंज कर लिखो, यह मंदिर मुगल राजपूत स्थापत्य शैली में बना हुआ है। दिस टेम्पल इज बिल्ट इन मुगल राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यह मंदिर मुगल राजपूत स्थापत्य शैली में बना हुआ है। दिस टेम्पल इज बिल्ट इन मुगल राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यह मंदिर मुगल राजपूत स्थापत्य शैली में बना हुआ है। अब कौन से भगवान जी का मंदिर है? कृष्ण। तो इसमें किसकी मूर्ति लगी हुई है? कृष्ण जी की। ये मूर्ति मान सिंह लाया था चित्तौड़ से। कहां से लेके आया? जहां युद्ध करने के लिए जाते वहां से क्या लेके आते? मूर्तियां। जसोर से ले आए शिला माता। चित्तौड़ से क्या लेके आ गए? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान में वो जो चित्तौड़ में कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उसकी पूजा किसी टाइम मीराबाई करती थी। कौन करती? मीराबाई का नाम सुना होगा। तो मीराबाई जिन भगवान कृष्ण की पूजा करती थी कहां पे? चित्तौड़ में। वो मूर्ति अब कहां पे है? आमेर। आमेर के कौन से मंदिर में? जगत शिरोमणि। कौन लेके आया? देखो, लड़ता हुआ मारा गया था तो बाद में राजा कौन बना था? भाव से। बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके आना।